आप लोगों की कृपा से हम लोग जयपुर में हैं और जयपुर में श्रील रूप गोस्वामी पाद के सेवित विग्रह श्री श्री राधा गोविंद देव जी के दर्शन आज आप लोगों की कृपा से हुए। और मैं राधा गोविंद देव जी को प्रार्थना कर रहा था कि कृपया आशीर्वाद दीजिए। हम सभी प्रयास कर रहे हैं उपदेश अमृत ग्रंथ पढ़ने के लिए। आपके आशीर्वाद से हम लोग उस विषय को समझ सकें, अपने जीवन में उतार सकें। आज राधा गोविंद देव जी के दर्शन के बाद यहाँ पर राधा गोपीनाथ जी भी हैं, जो मधु पंडित गोस्वामी के विग्रह हैं। उनके भी दर्शन लाभ हुए। यहाँ राधा विनोदी लाल जी भी हैं, राधा दामोदर भी हैं और राधा मदन मोहन भी हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो करौली चले गए। तो ये सारे विग्रह वृंदावन के मुख्य विग्रह हैं। और जब वृंदावन पे मुगलों का अटैक हुआ, उस समय पर विग्रहों को पहले काम्यवन और उसके बाद जयपुर लाया गया। तो बहुत ही पवित्र स्थान है और यहाँ से हम प्रयास करेंगे रूप गोस्वामी कृत उपदेशामृत की चर्चा करने का। हम लोग पिछले सत्रों में 6 श्लोकों को पढ़ चुके हैं, समझने का प्रयास कर चुके हैं। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, जो हमारी भक्ति जीवन की आईने के समान है, दर्पण के समान है। यह श्लोक एक तरह का सेल्फी है। लोग आजकल, हम लोग यहाँ जयपुर में दिख रहे थे, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और सेल्फी लेते हैं अपना स्वयं का चित्र देखने के लिए। लेकिन वास्तविक सेल्फी क्या है? ये आज का श्लोक वास्तविक सेल्फी है। ये हमारा आईना दर्शन कराएगा कि हम लोग किस प्रकार के भक्त हैं। इस श्लोक के माध्यम से रूप गोस्वामी और प्रभुपाद अपने तात्पर्यों से हमें समझाना चाह रहे हैं कि देखिए, हर एक व्यक्ति खुश होना चाहता है, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता। अब जहां जाएं सभी जगह हम देखते हैं हर व्यक्ति खुश होना चाहता है। लेकिन इस खुश होने की दौड़ में, इस स्पर्धा में, इस संघर्ष में व्यक्ति बहुत सारी गलतियां कर बैठता है। और ये गलतियों का कारण क्या है? अविद्या। होना तो चाहता है खुश, लेकिन अविद्या के कारण, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है कि कैसे आनंद प्राप्त किया जाए, तो वो क्या करता है, कहीं और ही अपना संघर्ष करता चला जाता है। और इन गलतियों के कारण वो समस्या में पड़ जाता है। फिर एक गलती छुपाने के लिए वो और गलतियां करता है और इस तरह उसका जीवन संघर्षपूर्ण तरीके से निकलता जाता है। हमने कुछ समय पहले एक वीडियो देखा था, थोड़ा हास्यपूर्ण वीडियो था। एक माता रसोई कर रही थी, कुकिंग कर रही थी, और उनके हाथ में एक चम्मच थी, जिससे उन्होंने टेस्ट किया थोड़ा सा कि जो वो दाल बना रही हैं उसमें नमक ठीक है कि नहीं। भक्त लोग ऐसा नहीं करते, ये बाहर की वीडियो थी। तो उन्होंने जब टेस्ट किया तो उन्होंने देखा कि नमक कम है, तो उन्होंने नमक और डाला। फिर उन्होंने थोड़ा और टेस्ट किया, बोले अरे नमक तो अभी भी कम है, और नमक डाला। और टेस्ट किया, नमक डालती गई, लेकिन वो अंदर से तो उठा ही नहीं रही थी दाल। दाल तो एक ही बार उठाएगी, अभी उसी को बार बार चखेंगे तो नमक तो जो अंदर डाल रहे हैं उसका स्वाद कैसे आए? उसी प्रकार से हमारा संघर्ष अविद्या के कारण कहीं और ही अपना प्रयत्न दिखाता चला जा रहा है, और उसका अनुभव हमारे जीवन में हम कर ही नहीं पा रहे हैं। ये अविद्या का कारण है। और इस अविद्या के कारण हम लोग कई बार इस प्रकार मुश्किलों में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को लगता है कि हमने सही काम किया। इसका पूर्ण, अगर हम जागृत उदाहरण देखें तो वह दुर्योधन। दुर्योधन स्वयं कली का रूप है। हम बोलते हैं कलयुग चल रहा है, कलयुग का मूर्तिमान स्वरूप है दुर्योधन। दुर्योधन के कार्यकलापों से हम समझ सकते हैं कि कलयुग का कैसा प्रभाव। दुर्योधन छोटी आयु में छोटे से भीम को विष भरे लड्डू खिलाता, और वो विष भरे लड्डू खिलाने के बाद भी उनके हृदय में
1% भी दुख नहीं होता है कि मैंने कोई गलती की। उसी के विपरीत जब भीम बच करके घर वापस आ जाते हैं, तब दुर्योधन को भय और गुस्सा और सारे विकार आते हैं, लेकिन पश्चाताप नहीं होता। उसी के विपरीत युधिष्ठिर सतयुग के मूर्तिमान स्वरूप, वो सत्य के प्रेमी हैं, वो धर्मराज के पुत्र हैं। ऐसे युधिष्ठिर जो भगवान के निर्देश पे युद्ध करते हैं, पांडवों ने जो कुछ किया अपने जीवन में भगवान के निर्देश पे किया। ऐसे युधिष्ठिर महाराज जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो जाता है, तब अपने आप के ऊपर पूरा का पूरा भार ले लेते हैं और विलाप करने लगते हैं कि मेरी वजह से इतने सारे लोगों का वध हो गया। तो एक है दुर्योधन जो कि छोटी आयु में अपने भाई को विष देता है और उसको कोई भी पश्चाताप नहीं होता है, और दूसरी तरफ है युधिष्ठिर जो भगवान के कहने पर इतना कुछ धर्म कार्य की, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ऐसा कर्म करने के बाद भी उन्हें पश्चाताप हो रहा है, नहीं नहीं मेरे स्वार्थ के लिए मैंने लोगों को हानि पहुंचाई। ये पार्थक्यता है एक भक्त में और अभक्त में। तो अगर हम इस प्रकार की अविद्या में रहेंगे कि हमें हमेशा लगेगा कि हम सही कर रहे हैं, तो भक्ति जीवन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कई बार हमारी पिछली गलतियों को सुधारने में हम और बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठे। हम लोग जब स्कूल में थे तो वाइवा हुआ करता था, और वाइवा जब होता था तो बड़े मजे आते थे, क्योंकि जो बच्चे को सब कुछ पता है ना, टीचर उसको सरल सरल सवाल पूछती थी, और जिसको कुछ नहीं पता वो अपने आप को खुद फंसा लेता था। क्योंकि मान लीजिए पहले प्रश्न में ही टीचर ने पूछा कि राजस्थान की राजधानी क्या है, अब वो बोलेगा सीकर, तो ये तो गलत हो गया। तो फिर वो पूछेगा अच्छा फिर जयपुर क्या है, फिर वो कुछ और बताएगा, फिर वो कोई और प्रश्न पूछेंगे, तो अपने ही उत्तरों से वो खुद टीचर को बता देता है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, और टीचर उसको ही उधर उधर उलझाती जाती है। तो ये प्रकृति उसी प्रकार है। हम एक बार प्रकृति का नियम तोड़ते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं नहीं हम तो बड़े समझदार हैं, हम किसी प्रकार इससे छूट जाएंगे, लोगों से छुपा लेंगे, अपने आप को हम इस स्थिति से बाहर निकाल लेंगे, और हम बड़ी बड़ी मुश्किलों में पड़ते चले जाते हैं। इसका उपाय क्या है? उपाय है कृष्ण भावना अमृत। जब तक हमारी चेतना भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर पे नहीं आएगी, तब तक हम पैचअप सॉल्यूशन करते रहेंगे, जुगाड़ करते रहेंगे, और जुगाड़ से कभी भी कृष्ण भावनामृत जैसा जो आनंद है, जो संतोष है, जो सुख है, वो कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी जब इस उपदेशामृत के तात्पर्य लिख रहे हैं, बहुत सारी शिक्षा दे रहे हैं। वो समाज की सृष्टि कैसी होनी चाहिए शिक्षाएं दे रहे हैं, एक नव दीक्षित भक्त को कैसा आचरण करना चाहिए शिक्षा दे रहे हैं, और एक भक्त जो भक्ति में आगे बढ़ता जा रहा है उसके जीवन में क्या क्या कठिनाई आएंगी वह भी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में बता रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी जब अपने गुरु महाराज से मिले थे पहली बार उल्टा डंगा जंक्शन रोड पे कैलकाटा में, तो प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती से यही वार्तालाप किया था कि अभी तो हमारा देश अंग्रेजों के अधीन है, तो अब हम प्रचार कार्य में लगे या पहले देश को स्वतंत्र कराएं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने एक ही बात बोली थी, देखिए पहला कर्तव्य है कृष्ण भावनामृत का प्रचार। ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार किसी चीज के लिए नहीं रुक सकता। देश मुक्त हो जाएगा लेकिन परिस्थिति वही रहेंगी, परिस्थितियां चेंज नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि हमारी मनस्थिति अभी भी भौतिक है, भौतिक विचार धारणा ही है दूसरों का शोषण। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति को पदवी पे बैठाएंगे वो शोषण करेगा, लेकिन कृष्ण भावनामृत का स्तर है सेवा का। अगर कृष्ण भावना भावित समाज होगा तो समाज की ऐसी सृष्टि होगी जहां हर व्यक्ति दूसरे को सेवा करना चाहेगा, और भूलोक में ही हम वैकुंठ का दर्शन कर पाएंगे। तो उसी प्रकार की गंतव्य के साथ, उसी प्रकार के मोटो के साथ, डेस्टिनेशन के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। ये उपदेशामृत ग्रंथ हमें सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध रूप से धारावाहिक रूप से ऊपर उत्थान करता है चेतना का।
पहले 7 श्लोक वैधि साधन भक्ति को बताते हैं। वैधि साधन भक्ति, ये वैधि साधन भक्ति के माध्यम से हम लोग कृष्ण की आराधना कैसे करना है, भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें सीखते हैं। जैसे कि पहला श्लोक है 6 वेगों का नियंत्रण। हमने सीखा कैसे भक्ति जीवन में पहली चीज है अपनी इंद्रियों पे संयम। दूसरा चीज जो श्रील रूप गोस्वामी ने बताया दूसरे श्लोक के माध्यम से, भक्ति में 6 बाधाएं क्या है। अगर हमें किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ना है तो हमें बाधाओं को पता पड़ना चाहिए कि क्या चीज संभावित बाधाएं इस हमारे पथ में आ सकती हैं जिससे हमें बच के रहना है। और 6 सिद्धांत जो भक्ति में हमें आगे बढ़ाते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, ये श्लोक नंबर 3 में हमने देखा। श्लोक नंबर 4 में हमने देखा कि भक्तिमय समाज में प्रीतिपूर्ण विनिमय किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार आदान प्रदान होते हैं, ये हमने चौथे श्लोक में देखा। शिवचंद्र प्रभु ने हैंड रेस किया है, कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, मे बी बाय मिस्टेक। उसके बाद 5 नंबर श्लोक में 3 स्तरों के अनुसार संगति, भक्तों के समाज में तो हमें रहना है, प्रीतिपूर्ण संपर्क भी रखना है, लेकिन कौन किस स्तर का भक्त है ये समझ के हमको आगे बढ़ना है। तो ये हमने श्लोक नंबर 5 में सीखा। 6वें श्लोक में हमने भक्तों का दर्शन करने सीखा, कैसे भक्तों को हमें भौतिक स्तर से नहीं देखना चाहिए, शुद्ध भक्तों को किस प्रकार से हमें आध्यात्मिक चेतना के साथ दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम देखें क्रमबद्ध रूप में, पहले बाह्य इंद्रियों का दमन, फिर धीरे 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 जा करके व्यक्ति अपनी भक्ति में आगे बढ़ रहा है, फिर बाह्य रूप से आदान प्रदान कर रहा है। अभी चेतना के स्तर पे बात हो रही है कि भक्तों के दर्शन में आपकी चेतना किस प्रकार होना चाहिए। ददाति प्रतिगृणाति तो कर रहे हैं, लेकिन क्या भौतिक आउटलुक से कर रहे हैं, क्या भौतिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं, क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं। तो धीरे धीरे रूप गोस्वामी पाद बाहर से एक्सटर्नल से इंटरनल जर्नी पे लेकर के जा रहे हैं, कैसे भक्ति के एक्सटर्नल से हमें धीरे 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 हमारी चेतना के ऊपर काम करना है। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हरिनाम जप और संकीर्तन की महिमा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा है। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीतापि विद्या पीतोपतप्तरसायनस्य च न रोचिकानो किन्तु आदरात् अनुदिनं खलु सेव जुष्टा स्वादि क्रमाद् भवति तद्गद मूलहंत्री। बहुत सुंदर श्लोक है, हरिनाम की महिमा बता रहे हैं। और जैसे कि मैंने कक्षा की शुरुआत में बताया, हमारा दर्पण है, हमारी स्थिति किस प्रकार है ये यहाँ पर दर्शाई गई है। कोई एक भक्त इसका अनुवाद पढ़ना चाहेंगे? कोई भी एक भक्त अनम्यूट करके इसका अनुवाद पढ़िए। प्रेम निकेतन प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रभु जी। कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्य सभी मिश्रियों के समान मधुर है। यद्यपि अविद्या के पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ को किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं मिलता, लेकिन यह आश्चर्य ही है कि इन मधुर नामों का नित्य कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। बहुत सुंदर। तो इस श्लोक में बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है कि कैसे भगवान का पवित्र नाम पूर्ण रूप से मधुर है। ऐसा नहीं है कि हमारी हरिनाम में रुचि नहीं है, इसका अर्थ है कि हरिनाम में कोई समस्या। हमने पिछली कक्षा में एक उदाहरण चर्चा किया था कि मान लीजिए हजारों भक्त बैठे हैं और वो सभी जब स्वीट खा रहे हैं
तो उन सबको मीठी लग रही है, लेकिन एक भक्त जोर जोर से चिल्ला रहा है कि नहीं नहीं, ये तो कड़वा सामान आपने हमको ला करके रख दिया। इसका अर्थ क्या है? उसको समस्या है, उसको बीमारी है। लेकिन उसे क्या लग रहा है कि बाकी सब बेवकूफ हैं जो कड़वी स्वीट खा रहे हैं, केवल मैं ही एक समझदार हूँ जो बता रहा हूँ कि नहीं नहीं, ये स्वीट तो कड़वी है। उसी प्रकार से कई बार हम लोग इस प्रकार भावना रखते हैं कि नहीं नहीं, ये हरिनाम में इतनी मधुरता नहीं है, हमें अन्य वस्तुओं की आवश्यकता है हमारे जीवन में। और उस प्रकार से हम लोग हरिनाम की मधुरता का आस्वादन नहीं कर पाते हैं। देखिए, जब तक व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं होगा, उसको हरिनाम प्रभु दर्शन नहीं देते हैं। हरिनाम प्रभु का दर्शन का मतलब है हरिनाम में रुचि, हरिनाम में मधुरता। वास्तविक रोग क्या है? यहाँ पर रोग बताया गया है कि जिस प्रकार किसी को जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, तो उसे हर चीज कड़वी लगती है। हमारा रोग क्या है? हमारा रोग है हार्ट डिसीज, हृदय रोग। हृदय रोग का मतलब क्या है? हृदय रोग का मतलब है हृदय की कलमशता। जब तक हृदय में अनर्थ रहेंगे, तब तक हरिनाम में किसी प्रकार का भी रुचि हमें नहीं आ सकती, किसी प्रकार की रुचि नहीं आ सकती। मैं कल अजमेर से जयपुर की तरफ ड्राइव कर रहा था, और रास्ते में एक दीवार पे एक स्लोगन लिखा था, हर बीमारी की एक दवाई, घर घर में रखो साफ सफाई। हर बीमारी की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। हमको लगता है बहुत सारी मेडिसिन रखेंगे, बहुत सारी अ, औषधियां, वनस्पतियां, और ये सारे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, क्या क्या। लेकिन एक ही मुश्किल है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, इरेगुलर हैबिट्स। क्योंकि लोगों के जीवन में इरेगुलर हैबिट्स हैं, गंदगी है, अनुशासन विहीन समाज है, इसलिए बीमारियां हैं। उसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, अच्छा हरिनाम करना है, मैं ईयर प्लग्स ढूंढ लेता हूँ, अच्छे ईयर प्लग्स लगाऊंगा तो अच्छा हरिनाम होगा। अच्छा, मैं एक अच्छी सी चेयर ले आता हूँ तो उस पर बैठूंगा तो अच्छा हरिनाम होगा। बीड बैग, मैं लोई बाजार जाऊंगा, और सबसे अच्छा पसंदीदा लोई बाजार में बीड बैग के मॉल्स हैं, तो मैं वहां से अच्छा से एक बीड बैग खरीद के लाऊंगा। और काउंटर तो मैं शुद्ध तुलसी का बनवाऊंगा। और माला माला तो मैं अपनी पसंद की राधा कुंड से लाऊंगा, और उस राधा कुंड के जल में उसको डुबा डुबा के मैं पवित्र करूंगा। सब कुछ करेंगे, लेकिन जब तक हृदय में अनर्थ है, हरिनाम के प्रति रुचि नहीं आएगी। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन का ये उद्देश्य ही है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कि व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के जप को स्वीकार कर सके। हमारे आंदोलन को बोलते ही हैं हरे कृष्ण आंदोलन, हरे कृष्ण पीपल, हरे कृष्ण मूवमेंट। तो जब तक हम हरिनाम के प्रति उस प्रकार आसक्ति नहीं रख पाएंगे, वास्तविकता में हम इस आंदोलन का ठीक प्रकार से सदुपयोग ही नहीं उठा पा रहे हैं। तो कोई बोल सकता है कि ये वास्तविकता में मुश्किल क्या है, क्यों हरिनाम के प्रति हमारी आसक्ति नहीं है, हम इसको कैसे समझें? आसक्ति नहीं है, इसको कैसे समझें? हम यदि हरिनाम को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और प्रथम प्राथमिकता यदि हरिनाम को देते हैं, तो इसका अर्थ है हमारी हरिनाम में बहुत रुचि है। यदि हम हरिनाम को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th प्रायोरिटी देते हैं, इसका अर्थ है हम पीलिया ग्रसित हैं, हमें बीमारी ने ग्रसित कर रखा है। जब हरिदास ठाकुर की हम कहानी सुनते हैं, चैतन्य चैतामृत में पूरा एक अध्याय है जहाँ श्रील हरिदास ठाकुर का महाप्रयाण बताया गया है, उनका भगवत धाम गमन बताया गया है। और हरिदास ठाकुर के विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी गुणगान करते थकते नहीं हैं। वो बताते हैं कि कैसे वो जो वृद्ध अवस्था में थे और अपनी शैया पर लेटे हुए थे, उनके शरीर में बिल्कुल भी स्फूर्ति, शक्ति कुछ भी नहीं थी। ऐसी अवस्था में वो एकाग्र होके हरिनाम का जप करने का प्रयास कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकाग्र होके हरिनाम करने का प्रयास कर रहे थे। हरिदास ठाकुर अपने जीवन में प्रतिदिन हर रोज 3 लाख हरिनाम का जप किए हुए थे। ऐसे हरिदास ठाकुर जिन्होंने प्रतिदिन 3 लाख नाम का जप किया हो,
ऐसे हरिदास ठाकुर अभी शारीरिक परिस्थिति की वजह से हरिनाम करने में मुश्किल प्राप्त हो रही थी उनको, तो हरिनाम कर रहे थे। वहां चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक गोविंद हरिदास ठाकुर के पास आते हैं और उनके हाथ में जगन्नाथ का महाप्रसाद देते हैं। हरिदास ठाकुर ने जैसे जगन्नाथ का महाप्रसाद लिया, सिर से टच किया और गोविंद को वापस दे दिया। उन्होंने बोला कि मैं ये प्रसाद लेने का अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा आज का जप पूर्ण नहीं हुआ है। मेरा आज का जप पूर्ण नहीं हुआ, मेरा 3 लाख जप करने के बाद ही प्रसाद लूंगा। गोविंद बोलते हैं आप तो बहुत बीमार दिख रहे हैं, क्या आप ठीक हैं? हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं, मेरा शरीर एकदम ठीक है गोविंदा, लेकिन मैं आध्यात्मिक रूप से बीमार हूँ। मैं आध्यात्मिक रूप से बीमार हूँ। क्यों नहीं, क्यों इस तरह आध्यात्मिक रूप से बीमार? इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपना हरिनाम जब पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। प्रभुपाद जी उसमें बोलते हैं, यदि कोई भक्त अपना जप पूर्ण नहीं कर रहा है, इसका अर्थ है वो आध्यात्मिक रूप से बीमार है। वो आध्यात्मिक रूप से बीमार है। ये हरिनाम ही है जो गुरु हमें देते हैं। ये हरिनाम, लोग बोलते हैं हमें गुरु महाराज ने ये गिफ्ट दी, वो गिफ्ट दी। एक गिफ्ट हर शिष्य को गुरु देते हैं, वो है उनके स्वयं के हाथ से जप करी हुई माला। दीक्षा के समय हम सबको मिलती है, और इसका अर्थ है कि गुरु चाहते हैं कि हम हरिनाम जप करें और इस जप को अपने जीवन में प्रथम प्राथमिकता बनाएं। तो उस प्रकार से जो हरिनाम जप नहीं कर पा रहे हैं, वो आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं उसलिए उनको प्रतिदिन हरिनाम करना चाहिए। देखिए, सारे नाम अपराधों की जड़ है प्रमाद। प्रमाद का अर्थ है केयरलेसनेस। कई बार हम हरिनाम को लेके इतने केयरलेस हो जाते हैं, इतने इनअटेंटिव हो जाते हैं। इनअटेंटिव भी बोलते हैं प्रमाद को। इनअटेंटिवनेस मतलब जब करते समय इनअटेंटिव, और हरिनाम की पूरी प्रक्रिया को लेके ही इनअटेंटिव, उसको ही लेके केयरलेस। कई बार चलते फिरते, कई बार बातें करते, कभी मोबाइल चलाते, कभी ड्राइविंग करते, इस प्रकार जब करते हैं कि भगवान को भी लगता है कि मैं इनके जीवन में बोझ बन गया हूँ। तो इस प्रकार से हम हरिनाम को पोषित नहीं कर रहे हैं, भक्ति को पोषित नहीं कर रहे हैं, हम अनर्थों को पोषित कर रहे हैं। देखिए, हरिनाम चिंतामणि में बताया है कि जो अपराध युक्त नाम है, जो अपराध युक्त नाम, इसका अर्थ है अपराध करते करते जो हरिनाम करते हैं, उनको धर्म अर्थ काम, ये तीनों चीजें मिलती हैं। जो अपराध करते करते काम, उनको धर्म अर्थ काम मिलते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उनको आर्थिक वृद्धि होती है, उनकी कार्य क्षेत्र में प्रगति होती है। इसलिए कई बार लोग आकर के आपको बोलेंगे, हम जब से भक्ति में जुड़े हैं हमारा इतना उत्थान हो गया, हमारा बिजनेस बढ़ गया, हमारा ये हो गया। क्यों? अपराध युक्त नाम कर रहे हैं। उनके साथ ये परिस्थिति आती है। जो नामाभास स्तर पे हैं, अपराध रहित नाम जो कर रहे हैं, नाम आभास जीरो, उनका शुद्ध नाम भी नहीं है, अपराध भी नहीं, जीरो स्तर पे है, ऐसे लोगों को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों मिलते हैं। जो अपराध सहित कर रहे हैं उनको धर्म अर्थ काम तीन ही मिलते हैं। जो अपराध मुक्त नाम कर रहे हैं, नामाभास स्तर पे हैं, उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों मिलते हैं। जो शुद्ध नाम करते हैं उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष और कृष्ण प्रेम पांचों मिलते हैं। तो उस प्रकार से हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी कि हम किधर पानी डाल रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा पहले के जमाने में, अभी तो स्प्रिंकलर्स और क्या क्या इरिगेशन के अलग अलग माध्यम आ गए हैं, लेकिन पहले लोग लेजम से, अभी भी भारत में लेजम से पानी देते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने गार्डन में एक पाइप से, हम लोग चलित भाषा में लेजम बोलते हैं, तो पाइप से मान लीजिए पानी दे रहा है, और वो पाइप से पानी दे रहा है पौधे में, इतने में ऊपर से आवाज आई, प्रभु जी वो मुड़ गया, ऐसा हो गया। तो अभी ऐसा हो गया तो पाइप किधर गया? अभी पेड़ पे नहीं गिर रहा है, अभी पाइप कहीं और पानी गिरा रहा है। अभी वो पाइप गिरा रहा है पानी वीड्स के ऊपर, खरपतवार के ऊपर। उसी प्रकार से जो सावधानी पूर्ण हरिनाम की इस पूरी प्रक्रिया को सावधानी पूर्ण नहीं लेते हैं, वो अपने हरिनाम से ही अनर्थों का पोषण कर सकते हैं। क्योंकि हरिनाम इनको धर्म अर्थ, अपराध सहित हरिनाम इनको धर्म अर्थ काम देगा, और उसके माध्यम से भौतिक वासनाएं बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए देखिए, शुद्ध नाम हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा हमारी बस की बात है।
हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान कृपया करके शुद्ध नाम हमें करने के लिए आप लायक बनाइए। हमारे बस में नहीं है, लेकिन प्रार्थना करना तो हमारे बस में है। इस प्रकार से यदि हम आगे बढ़ेंगे, तब हरिनाम हमें इस अविद्या के चंचल से बाहर निकाल देगा। अनर्थ और अविद्या हमें जकड़े हुए हैं। ये अनर्थों के माध्यम से अपराध होते हैं। अनर्थ हृदय में है, अपराध बाह्य, अनर्थों का बाह्य प्राकट्य अपराध होता है। हमारे हृदय में जो गंदगी है, वो जब बाहर निकलती है, वो अपराध होती है। अब ये अपराध नाम अपराध के रूप में होते हैं, जो आप सभी जानते हैं। 10 नाम अपराध हैं। सेवा अपराध होते हैं, जो भगवान के प्रति, वैष्णव अपराध वैष्णवों के प्रति, जीव अपराध अन्य जीवों के प्रति अपराध, ये सारे अपराध, धाम अपराध धामों के प्रति अपराध, ये सारे अपराध कहाँ से आते हैं? हमारे हृदय की गंदगी से आते हैं। हमारे हृदय में गंदगी क्या है? 6 अनर्थ हमें असत तृष्णा की तरफ भगाते हैं। असत तृष्णा, असत, सत यानी ट्रुथ, या फिर आप बोले सत्य, या फिर आप बोले परमानेंट। असत यानी भौतिक, असत यानी अस्थाई, असत यानी झूठ। ये असत तृष्णा, झूठे भौतिक सुख के पीछे जो हमारी आसक्ति है, तृष्णा है, उसके पीछे जो हमने दौड़ लगाई हुई है, ये दौड़ को अनर्थ अपराधों में बदल देते हैं। और ये अपराध हमें कृष्ण से, राधा रानी से दूर ले जाते हैं। इन अपराधों को हमें कम करना है, तो हृदय का मार्जन बहुत जरूरी है। हृदय जब तक पवित्र नहीं होगा, तब तक अपराध कम नहीं होंगे। ये हृदय का मार्जन हम जब करेंगे, तभी अपराधों से मुक्त हो सकते हैं। देखिए प्रभुपाद आगे क्या बता रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहने का प्रयास करता है, और यद्यपि उसके प्रयास सभी तरह से विफल होते हैं, किंतु अविद्या के कारण अपनी त्रुटियों को नहीं समझ पाता। इस जगत में लोग एक त्रुटि को दूसरी त्रुटि से सुधारना चाहते हैं, जो हम कक्षा के शुरू में अभी चर्चा कर रहे थे। किसी को आप अच्छी सलाह भी दीजिए कि आपने बहुत प्रयास किया, आपने पूरा जीवन संघर्ष किया, आप खुश नहीं हो पाए, अभी तो आप हरिनाम लीजिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोला करते थे, प्रत्येक लेक्चर में प्राय बोला करते थे। वो बोलते थे, जीवन अनित्य है, जीवन बहुत ही छोटा है, हरि कथा में मन लगाओ, हरि नाम में मन लगाओ। हम लोग कब तक अपने आप को सही स्थापित करने के लिए लड़ते रहेंगे? वी स्पेंड अवर लाइव्स प्रूविंग आवरसेल्व्स। बचपन में अन्य बच्चों के सामने अपने आप को स्थापित करने का प्रयास, स्कूल में फिर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास, युवावस्था में बच्चों अपने मित्रों के साथ, फिर थोड़े बड़े हुए घरों में लड़ाइयाँ होती हैं। मान लीजिए सबके घरों में प्राय छोटी मोटी लड़ाई होती है, सास बहू के बीच में, पति पत्नी के बीच में, भाभी ननद के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। क्या लड़ाई का क्या कारण होता है? लड़ाई का एक ही कारण होता है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझता कि हम गलत है। आप निकालिए, आप सभा बैठाइए, मान लीजिए पति पत्नी के बीच में लड़ाई हुई है, आप सभा बैठाइए, दोनों पक्ष सुनिए। क्या दोनों में से कोई इस तरह बोलेगा, हाँ मेरी गलती थी, इसकी वजह से लड़ाई हुई? दोनों ही पक्ष बोलेंगे, नहीं इनकी गलती थी। आप भाभी और ननद को बैठाइए, दोनों पक्ष बोलेंगे इनकी गलती थी। तो कोई अपनी त्रुटि को सुधारना ही नहीं चाहता। ये बहुत बड़ी मुश्किल है। और एक आसक्ति अपने जीवन में हम उभार लेते हैं। उस आसक्ति के कारण हमें लगने लगता है हम ठीक हैं। देखिए हमें लगने लगता है हम इस पूरे जगत के केंद्र बिंदु हैं। चलिए पूरे जगत के ना हो, हम कम से कम अपने शहर के केंद्र बिंदु हैं। अच्छा शहर के ना हो, कम से कम अपने परिवार के केंद्र बिंदु हैं। और जब हमारी इस केंद्र बिंदु की भावना को तोड़ने के लिए कोई आ जाता है, दूसरे व्यक्ति को ज्यादा अटेंशन मिलने लगता है, दूसरे व्यक्ति को ज्यादा प्रेम मिलने लगता है, दूसरे व्यक्ति को ज्यादा स्नेह बड़ों का छोटों का मिलने लगता है, वह हमारे अंदर अनर्थों का उबाल बढ़ने लगता है। इसलिए इस आसक्ति को छोड़ना चाहिए। हरिनाम में बाधक है। दसम नाम अपराध क्या है? दसम नाम अपराध यही है
कि हरिनाम की इतनी महिमा सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना है। जब तक भौतिक आसक्ति रहेगी, हरिनाम में रुचि नहीं आएगी। हम जब तक सोचेंगे हम नियंता हैं, हम भोगी हैं, तब तक हम कभी भी हरिनाम नहीं करते। इसलिए देखिए वर्णाश्रम में कितना अच्छा सिस्टम था। वर्णाश्रम में कितना अच्छा सिस्टम था। 50 हुआ, वन में चले जाओ, छोड़ो आसक्ति, घर छोड़ो, अब भी दूसरों को दो। दूसरों को देने का धर्म है वर्णाश्रम। ब्राह्मण को जितना दान मिलता है उससे ज्यादा वो दूसरों को दे देता है। जितनी शिक्षा मिलती है दूसरों को देता है। क्षत्रिय जितना प्रजा से लेता है उतना ज्यादा प्रजा को वापस दे देता है। वैश्य समाज की सेवा के लिए कार्य करता है। शूद्र दूसरे तीनों वर्णों की सेवा। वर्णाश्रम दूसरों को देने का धर्म है, वर्णाश्रम आसक्ति का धर्म नहीं है। तो जब तक हम भौतिक चीजों के ऊपर आकर्षण रखेंगे, आसक्ति रखेंगे, आध्यात्मिक चीजें हाथ से छूट जाएंगी। मान लीजिए आप अभी कन्हैया देश में तो मैं नहीं जानता हूँ, शायद पैदल नहीं जाते होंगे। इंडिया में सब लोग सब्जी खरीदने पैदल ही जाते हैं। तो पैदल जाते हैं सब्जी मंडी में और बड़ा भर भर की सब्जी लेकर के आते हैं दोनों हाथों में। मान लीजिए एक हाथ में आपके 5 किलो आलू हैं और दूसरे हाथ में 5 किलो बैगन है, और आप आलू बैगन लेते हुए घर की तरफ जा रहे हैं। रसोई वेट कर रहा है आपके लिए। आपकी पत्नी ने आपको बोला है कि सब्जी जल्दी से लाओ, जब तक कुकिंग नहीं होगी। और आप बड़े स्ट्रेस में हैं, आपको जल्दी से घर पहुंचना है। एक हाथ में आलू है, एक हाथ में बैगन है। रास्ते में आपको दिखता है सड़क पर 1 किलो सोने की ईंट पड़ी हुई है, चमकता हुआ सोना, खरा सोना, ISI प्रमाणित 24 कैरेट। 24 कैरेट की ईंट नहीं बनती है, चलिए 23, 22 ईंट रखी हुई है सोने की। क्या करेंगे? पत्नी का स्ट्रेस भी है, आलू 5 किलो, 5 किलो इतना वजन भी है। कितने लोग ऐसे होंगे जो आलू बैगन के भार में 1 किलो ऐड करना नहीं चाहेंगे? अरे 1 किलो और कौन लेगा? नहीं नहीं। जिसको सोने का मूल्य पता है, स्वर्ण का मूल्य पता है, वो तुरंत आलू बैगन फेंक देगा और उस ईंट पे झपट्टा मारेगा, क्योंकि वो उसको पता है ये 1 किलो सोने में कई कई आलू और कई कई बैगन में खरीद सकता हूँ। उसी प्रकार से हम छोटी छोटी भौतिक आलू बैगन को पकड़े हुए हैं, और ये हरिनाम जो गोलोकीय प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन है उसको हम गवा रहे हैं। तो उस प्रकार से हमें प्रार्थना करना चाहिए। रूप सनातन जिन्होंने हमें शिक्षाएं दी हैं, इतनी सुंदर शिक्षाएं। रूप गोस्वामी स्वयं जब अपना भजन किया करते थे और उसी समय पर एक व्यक्ति डुंडुबी बजाता हुआ अपने सांगो पांगो के साथ साथ में वहां पर आकर के बोलता है कि अरे हमको आप वाद विवाद में हराइए। रूप नारायण बड़ा प्रगाढ़ पंडित था, बोला हमको वाद विवाद में हराइए। रूप गोस्वामी बोलते हैं हम हार गए, आप लिखा लीजिए, हमसे साइन करा लीजिए। रूप गोस्वामी बिना डिबेट के ही उस साइन कर दिए, जाओ हम हार गए। क्योंकि उनका उनका ध्येय ये नहीं था। उनका गंतव्य क्या था? चैतन्य महाप्रभु की सेवा करके, हरिनाम में पूर्ण रुचि स्थापित करके राधा गोविंद देव की सेवा करना, ये उनका आसक्ति थी। और इसीलिए उनका हरिनाम में जिस प्रकार उनका आसक्ति रुचि थी, चैतन्य चरितामृत में देखने को मिलती है। रूप गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा था। तुंडे तांडवने रतिम वितुनते तुंडावली लब्धे कर्ण क्रोध कादम्बनी घटयते कर्णाबुद्बुद स्पृहम। हे भगवान, काश मेरे हजारों हजारों कान होते, काश मेरे हजारों हजारों मुख होते, जिससे मैं हरिनाम जप करता और कानों से, हजारों हजारों कानों से उस कृष्ण नाम को मैं आस्वादन कर पाता। ये रूप गोस्वामी इस स्तर पे कैसे पहुंचे? अगर वो छोटी छोटी आसक्तियों में, छोटे छोटे वाद विवाद में, छोटी छोटी डिवोटी फाइट्स में, पॉलिटिक्स में, और कौन कौन सी कोटी लेगा, कौन से पेड़ के नीचे कौन सोएगा, ये भी पॉलिटिक्स हो सकती है वृंदावन में। अच्छा, राधा गोविंद देव तुम्हारी डीटी है, मेरी डीटी राधा रमन है, मेरी डीटी राधा गोपीनाथ है, कौन किसका अच्छा श्रृंगार? अच्छा तुमने इतना बड़ा मंदिर बना लिया, मैं तुमसे ऊंचा बड़ा मंदिर बनाऊंगा। इस समय अगर रूप सनातन लग जाते तो इस प्रकार का हरिनाम के प्रति रुचि नहीं आती। हमें इन भौतिक आसक्तियों से ऊपर उठना है, यही यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। इस जगत में जीवन संघर्ष की यही रीति है।
यदि ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने की सलाह दी जाती है तो वह ऐसे उपदेशों को स्वीकार नहीं करता। सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, कोई यदि बताना भी चाहे कि आप गलती कर रहे हैं, आपको हरिनाम के प्रति ज्यादा सचेत होना चाहिए, उस समय हम स्वीकार भी नहीं करना चाहते। रावण को कितने लोगों ने समझाया, उसी के पुत्र ने, उसके भाई ने, सब ने, पत्नी ने, सब ने समझाया, नहीं समझना चाहते। हिरण्यकश्यप कितने लोगों ने समझाया, खुद के पुत्र, छोटा सा पुत्र बोला, पिताजी मैं बोल रहा हूँ आपको, तत्साधु वन में अच्छा यदि काम करना है, हे असुरवर देना, क्या कीजिए, वन में चले जाइए, हरि का आश्रय ले लीजिए। इस प्रकार खुद का पुत्र समाज समझा रहा है, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं है। हृदय में इतनी ग्रंथियां हैं, समझने के लिए तैयार नहीं। तो क्या करना चाहिए, प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया की एकमात्र विशिष्ट औषधि है। हो सकता है हमें भक्ति अच्छी ना लगे, हरिनाम में रुचि ना हो, लेकिन वो हरिनाम ही इसकी दवाई है। इसी प्रकार मानवता की वर्तमान कुव्यवस्था में कृष्ण भावनामृत ही विश्व को ठीक करने की एकमात्र औषधि है, जिसमें भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन किया जाता है। यही एकमात्र औषधि है। अगर हरिनाम सुधारने के लिए कोई और औषधि होती तो हरिनाम से बड़ी हो जाती, लेकिन हरिनाम से बड़ा तो कुछ नहीं है। इसलिए हरिनाम करते करते ही शुद्ध हरिनाम प्राप्त कर सकते हैं। एक कृष्ण, इतने, केवल कृष्ण की प्रेजेंस से, अ, उनकी उपस्थिति से, केवल कृष्ण की उपस्थिति से सारे अनर्थ विनष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर चला जाता है, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। इसी प्रकार कृष्ण का नाम और कृष्ण अभिन्न है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप खाए। एक कृष्ण का नाम सारे पापों को, सारी गंदगियों को दूर हटाने में समर्थ है। नव विधा भक्ति पूर्वक नाम होते है। अगर 9 विधा भक्ति, नव भक्ति भी करना है तो ये नाम के बिना कोई भी भक्ति का अंग पूर्ण नहीं होता। हम श्रवण करते हैं किसका, हरिनाम का। स्मरण करते हैं किसका, हरिनाम के माध्यम से। हम अर्चन पद्धति करते हैं, हरिनाम के साथ ही होती है। मंत्रोच्चारण करते हैं, हरिनाम के साथ ही होती है। गायत्री करते हैं, उसका मध्य भाग नाम होता है। नाम के बिना कोई भी आध्यात्मिक प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए हरिनाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास के बाद नवद्वीप आ गए थे, अद्वैताचार्य के शांतिपुर, उसके बाद जब पुरी जाने के लिए तैयार हुए, 5 लोग उनके साथ थे, नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, मुकुंद इत्यादि, गदाधर, और 5 लोग उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। और चैतन्य महाप्रभु जाने के पहले उनको एक प्रश्न पूछे, क्या सब तैयारी कर ली? हम लोग भी पूछते हैं आपस में, क्या सब तैयारी कर ली? हाँ महाप्रभु, सब तैयारी। महाप्रभु बोलते क्या क्या रखा? भक्त लोग बोलते हैं कुछ भी नहीं रखा। महाप्रभु, वेरी गुड, आप टेस्ट में पास हो गए। यदि कुछ भी रखते थे साथ में तो मैं वापस भेज देता था। केवल एक ही चीज साथ में रखना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु बोलते केवल हरि नाम साथ में रहना चाहिए। तो यदि हमें भगवान का संग प्राप्त करना है तो हमें इस प्रक्रिया पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि केवल ये हरिनाम ही हमें वास्तविक भव रोग से मुक्त करने में सक्षम है। यही सारांश है कि भवरोग से मुक्त होने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेषतया ऐसे वातावरण उत्पन्न करने के लिए है जिसमें लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकें। हम तो पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्वयं के जीवन में यदि हरिनाम के प्रति रुचि नहीं है, हमें प्रार्थना करना चाहिए, हरिनाम प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, गुरु गुरु वैष्णव से प्रार्थना करना चाहिए, विग्रहों से प्रार्थना करना चाहिए कि कृपया करके हमें हरिनाम के प्रति रुचि दें। इसका कोई विकल्प नहीं है। कोई व्यक्ति कई बार कई मेडिसिन से किसी को एलर्जी होती है तो डॉक्टर दूसरी मेडिसिन लिख देता है, अच्छा ये इससे एलर्जी है आपको, दूसरी लिख लीजिए।
लेकिन हरिनाम ऐसी मेडिसिन है जिसका कोई विकल्प नहीं है। आपको यदि हरिनाम से एलर्जी है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हरिनाम के प्रति आसक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमारा ये जो कृष्ण भावनामृत का पथ है वो भिक्षुकों का पथ है। हम सब भिक्षुक हैं, हम सब भीख मांग रहे हैं, तो हरिनाम की भिक्षा हमें मांगना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं ना कि हरिनाम को मांग करके लेके आना चाहिए। जीव जागो सॉन्ग में लिखते हैं कि हरिनाम मांग करके लेके आना है। गुरुओं से, वैष्णवों से, विग्रहों से, हरिनाम प्रभु से प्रार्थना करना है कि हमें रोग है, हमारा निवारण, रोग का निवारण है हरिनाम। ये हरिनाम प्रभु, हम आपका जब जप करें, कृपया करके इसमें एकाग्रता दीजिए, कृपया करके हमें रुचि दीजिए, कृपया करके हम आपकी सेवा कर सकें। हम हरिनाम का स्वादन उठा पाए चाहे ना उठा पाए, भगवान हमारे जप से प्रसन्न हो। ये हमारा हमारा मोड होना चाहिए। हम हरिनाम को आस्वादन कर पाए या ना कर पाए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या हमारे हरिनाम के जप से भगवान आस्वादन कर रहे हैं कि नहीं, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, गुरु प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात। तो यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए हरिनाम के चरणों में, रूप गोस्वामी पाद के चरणों में, श्री राधा गोविंद देव के चरणों में, कि वो कृपया करके हमें हरिनाम ठीक से जप करने का सामर्थ्य दे और हम गुरु परंपरा को प्रसन्न कर सकें। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत